अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जेकेपीएससी लेक्चर का जो पेपर 21 सितंबर से जो होना है, आप सबको पता है अभी जो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जो बहुत सारे रोड्स वगैरह बुरी हालत हुई है। जैसे ये जो श्रीनगर के लिए रामबान में तो ब्रिज ही टूट गए हैं, वहाँ से पूरी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ज की गई है, जो रजौरी पुंछ के रास्ते से जा रही है। तो जो अगर सुबह रजौरी से निकलते हैं या पुंछ से निकलते हैं तो आप शाम को 10 या 11 बजे घर पहुँचेंगे, अगर रास्ते में हालात ठीक रहे तो, बारिश अगर नहीं हुई तो। मतलब हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसलिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, अगर 15 या 16 सितंबर को अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ किए जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा, तो आपको अपने घर से 3-4 दिन पहले एडवांस में अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वहाँ पे पहुँचना है, ताकि आपको दिक्कत ना। आप ये मत सोचें कि हम एक दिन पहले निकलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत बुरी हालत है रास्ते की। और जो खास मेरा मानना तो ये है कि जो जिन्होंने जम्मू में सेंटर भरा है, या जैसे जो कुछ जम्मू से भी कश्मीर में होते हैं सेंटर एग्ज़ाम जिनके भरा है उन्होंने, उन सबको मेल करना चाहिए। और जेकेपीएससी को इसका थोड़ा सोचना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए जेकेपीएससी को कि अभी हालात ख़राब हैं। जैसे जेके सेट का यूनिवर्सिटी जम्मू ने किया है, नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर लैंडस्लाइड है तो वो पहले जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है वो मेल करे। मेल करने के बाद वो अपने पास अपने जो उसके आसपास जो सेंटर है वहाँ पे बैठ के वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो जेकेपीएससी को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। आपको पता है जैसे जो नेचर ने किया है, नेचर ने जो तबाही की है, इसको अब अपने थोड़ा नॉर्मल लाने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। तो रोड्स की तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है ना, बहुत ट्रैफिक है। तो पॉसिबिलिटी अब जिसने श्रीनगर से या कोई बनिहाल वाला उस एरिया से अगर जम्मू में आना है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है ना, कैसे आएगा, वो रोड तो है ही नहीं है। तो इसलिए अब सबको मेल करना चाहिए जेकेपीएससी को, या फिर मुझे लगता है ये पेपर पोस्टपोन होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 20-25 दिन पोस्टपोन होना चाहिए, 1 महीना पोस्टपोन मिनिमम होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारे लोगों के घर बह गए, बहुत सारे लोगों का जो मटेरियल, स्टूडेंट्स का मटेरियल वो बह गया, बहुत सारी चीज़ें। जो प्लान एरिया में रहते हैं, जो सिटी में, उनको भी बड़ी दिक्कत आई है, उनका भी बहुत कुछ खो गए हैं। तो जो पहाड़ी इलाके में है उनका तो ज़ाहिर सी बात है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना, और पढ़ाई का कुछ सिस्टम नहीं था, पानी की भी किल्लत थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है इसको देखते हुए इसको 1 मंथ जो है अगर पोस्टपोन कर देते पेपर तो सबके लिए बराबरी हो जाती। सबको लगता है कि भाई हाँ चलो, कोई जेकेपीएससी या पोस्टपोन कर दे, ठीक है, पोस्टपोन तो करना बनता है, अदरवाइज़ पोस्टपोन नहीं करती है तो जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो उनके जो घरों के आसपास जो सेंटर हैं वहाँ पे अलर्ट कर दें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी कमेंट से जो भी अपनी राय है इस कमेंट में बता दीजिए। और जेकेपीएससी को कम से कम 1000-2000 बंदा जो मेल करेगा तो डेफिनेटली जेकेपीएससी इसको कंसिडर करेगी, ठीक है। तो ये काम मेरी तरफ से, जो मैं कल खुद हांदा वे था, तो जो मुझे लगा मुझे आप तक ये मैसेज देना चाहिए, क्योंकि लगता है हमें कि रोड क्लियर है, सब साफ़ है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रियासी वाला जो रास्ता है वहाँ से होके आना पड़ रहा है, मैं तो रियासी से आया हूँ तभी इतना लेट पहुँचा हूँ, ठीक है। तो जो दूसरे रास्ते से आए थे तो वो रात को 1 बजे तक भी नहीं पहुँचे, ठीक है, बहुत लेट पहुँचे वो। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा। तो बाकी ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होप सो कि